राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। भक्तों, आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे बांके बिहारी की एक प्यारी सी लीला। हमारे वृंदावन के जो बिहारी जी हैं वो बहुत लीला बिहारी हैं। हर वक्त अपने भक्तों के साथ प्यारी प्यारी लीलाएं करते रहते हैं। तो आज हम एक छोटी सी लीला उनकी सुनेंगे। एक बार एक लड़का था, उसका ऐसा निर्णय था कि वो किसी नौकरी करेगा तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास करेगा कि जो सबसे बड़ा हो, उससे ऊपर कोई हो ही ना, वो इतना बड़ा हो कि वो सबसे बड़ा हो, उसके ऊपर वो किसी के आगे सर ना झुकाता हो। तो ऐसे करते करते वो जहाँ पर भी नौकरी करने जाता, थोड़े दिन में उसे पता चल जाता कि अरे ये भी किसी को सलाम करता है, तो ये तो सबसे बड़ा है नहीं, तो वो वहाँ से नौकरी छोड़ देता। फिर दूसरी जगह जाता, वहाँ पे भी कुछ दिनों में उसे पता चल जाता कि अरे ये तो इसको सलाम करता है, तो वो वहाँ से भी नौकरी छोड़ देता। ऐसे ऐसे करते करते वो बहुत सारी जगह नौकरी छोड़ देता है, हर जगह नौकरी कुछ दिनों में छोड़ देता है। फिर एक राजा के पास वो जाके नौकरी करने लगता है। उसे लगता है नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक जगह पे आ गया हूँ। राजा तो है, ये सारे देश को चलाते हैं, इनको किसी को सलाम वलाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो भाई सबसे बड़े हैं। पर एक दिन क्या होता है ना कि राजा को भी देखता है वो कि राजा जाते हैं बांके बिहारी के मंदिर में और बिहारी जी को जाके सादर प्रणाम करते हैं, उनके जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो देखता है और वो बोलता है अरे ये तो बिहारी जी के आगे सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो मतलब ये भी तो फिर राजा तो सबसे बड़े नहीं हुए, बड़े तो फिर बिहारी जी हैं। तो अब वो क्या करता है ना, वो राजा की नौकरी भी छोड़ देता है और मन में ऐसा ठान लेता है कि मैं नौकरी करूँगा तो बिहारी जी की ही करूँगा, क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये सबसे बड़े हैं भाई, राजा भी इनको प्रणाम करते हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे करके वो नौकरी छोड़ देता है और बिहारी जी के आगे कहता है कि बिहारी जी देखो, मैं तुम्हारी नौकरी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम सबसे बड़े हो और तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो मुझे तो तुम्हारी नौकरी करनी है, अब तुम्हें मुझे नौकरी देनी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते वहीं प्रणाम करते करते, प्रार्थना करते करते बैठा रह जाता है। रात हो जाती है, शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, बैठे ही रहता है, कुछ होता नहीं है। दूसरा दिन आ जाता है। फिर वो बिहारी जी से कहता है कि देखो, अगर तुम हटी हो ना तो मैं भी हटी हूँ, तुम्हें मुझे नौकरी तो देनी ही पड़ेगी, और मैं जब तक तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे ना, मैं तुम्हारे मंदिर के सामने ही पड़ा रहूँगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अब वृंदावन में ठंडी के दिन थे, आप सभी जानते होंगे कि वृंदावन में कैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब ठंडी के दिन हैं, रात के 2 बज रहे हैं और वो बिना कुछ, ना शॉल है ना स्वेटर है, ऐसे ही बिहारी जी के मंदिर के सामने पड़ा है। तो ये सब देख के बिहारी जी भी बड़े दया आ जाती है उन्हें उसे देख के। तो जो गोसाई जी होते हैं वो शॉल उड़ा के जाते हैं बिहारी जी को। तो रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं, तो उस समय वो शॉल लेके आते हैं बिहारी जी और अपने भक्त को उड़ाते हैं। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और गोसाई जी के आने का समय होता है। तो गोसाई जी को लगता है कि इसने हमारी शॉल बिहारी जी की चोरी कर ली है। तो वो उससे झगड़ा करने लगते हैं कि भाई तूने तो शॉल चोरी कर ली है, मंदिर में चोरी करी है, तो चोर है। ऐसे करके झगड़ा करने लगते हैं। पर वो कहता है कि देखो गोसाई जी, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, ये आपके बिहारी जी खुद मुझे देकर गए हैं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तूने तो चोरी की है। तो वो कहता है कि ठीक है, जाओ मंदिर में जाकर देख लो। तो गोसाई जी मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि कहीं भी कुछ चोरी नहीं होता है, जैसे ताले लगाकर वो जाते हैं वैसे ही ताले लगे होते हैं, ना कहीं कुछ जेवरों की चोरी होती है, ना कहीं कुछ सामान इधर उधर होता है, और बिहारी जी भी वहाँ आराम करते रहते हैं। तो फिर गोसाई जी को लगता है कि नहीं नहीं, ये चोरी इसने तो नहीं की है, ये तो सचमुच बिहारी जी ने इस पर कृपा कर दी है। तो सब भक्त को प्रणाम करने लगते हैं। और ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, आज भी लीला करने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी नित्य लीला करते हैं हमारे बिहारी जी। बस भक्त वैसा होना चाहिए। पागल भक्तों की नगरी है वृंदावन, यहाँ पे बुद्धि, मन, धन, इन सब का कोई मोल नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बिहारी जी के लिए जो भक्त पागल हो जाता है, जिसके पास बुद्धि का कोई मोल ही नहीं है, बस वही बिहारी जी का प्यारा बन जाता है। कहा भी जाता है ना, निर्मल मन सोई मोहे भावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। तो वैसे ही भक्त जो होते हैं उन्हीं पे बिहारी जी कृपा करते हैं और आज भी हर वक्त नृत्य लीला करते हैं बिहारी जी वृंदावन में। एक बार की एक घटना और है कि बिहारी जी का शयन का समय चल रहा था, दोपहर का समय था।
और बिहारी जी मंदिर के सामने कुछ छोटे छोटे बालक कंचे खेल रहे थे। अब हमारे बिहारी जी तो है ही लीला बिहारी, उनका मन कर गया कंचे खेलने का उन बच्चों के साथ, तो वो जाते हैं और कंचे खेलने लगते हैं। अब कंचे खेलते खेलते ही एकदम से उनके पट खोलने का समय हो जाता है। तो पट खोलने का समय हो जाता है तो बिहारी जी जैसे ही उन्हें आभास होता है कि मेरा समय हो गया है पट खोलने का, गोस्वामी जी पट खोलने वाले हैं, वह वैसे ही कंचे लेके प्रवेश द्वार में भागने लगते हैं और भाग जाते हैं कंचे लेकर ही। तो वो जो बच्चे रहते हैं वो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते आते हैं और मंदिर में घुसने लगते हैं। तो गोसाई जी लोग कहते हैं, अरे अरे तुम यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो बालको, यहाँ प्रवेश मना है। तो फिर बच्चे कहते हैं, अरे ये जो तुम्हारे यहाँ बैठे हैं ना तुम्हारे बाके बिहारी, ये हमारे कंचे लेके भाग गए, इनसे हमारे कंचे वापस दिलाओ, ये हमारे कंचे लेके भाग गए। तो गोसाई जी उन्हें डांट कर भगा देते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। पर बाद में जैसे ही पट खोल के गोसाई जी देखते हैं तो हमारे बिहारी जी के हाथ में वो कंचे दिखते हैं। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, आज भी लीलाएं करते रहते हैं। बस चाहिए तो हमारे सच्चे प्रेम, सच्चे लगन की ज़रूरत है। तो हमारे बिहारी जी तो यहीं हैं, यहीं खड़े हैं बस हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, कहीं दूर नहीं है। ऐसी थी आज हमारे बिहारी जी की सुंदर लीलाएं। आपको ये लीलाएं कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आप कौन सा चरित्र सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम।